याद रखना, आज ये सब किस्मत के खेल होते हैं। रानी आंगन में विचार कर रही है, पिया पिया मेरे कंठ बिना संतान के घर ये राजपाट सब प्रथा है, सब बेहुना है। और क्या बोली है रानी कि बिने बेटा के गाती सोनी है मेरे, कोई आगे पेट में दूनी है रे। ए भैया, ए महाराज, बिनी बेटा के गाती सोनी है मेरे, कोई आगे पेट मेरे दूनी है मैंने। घर बेटा एक हुई जा तोरी मेरी, सब दुविधा मिट जाती रे घर। भैया एक काऊ के महलाई बने थे मर मर के, काऊ के आए करे झोपड़ियाना। काऊ के लड़का है 10-10 घूमे, धूप पे एक है बिटरियाना। एक काऊ के नोट है भरे रे खातिन में, काऊ पे है कानी कोरियाना। के द्वारे है हाथी घोड़ा, काऊ के एक है बकरियाना। भैया चिंता गई समाय, लला नए घर में जन्म है, वीरन चिंता गई समाय, उमर नए घर में जन्म है। दशरथ के जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो दशरथ जी को चिंता लग गई। चिंता चिता से बढ़कर के होती है। अगर प्राणी को चिंता लग जाए तो प्राणी मौत के गाल में जल्दी चला जाता है। भाइयों, दशरथ जी को बड़ी भारी चिंता है। महाराज गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंच गए। गुरुदेव, अब क्या होगा? पशु पक्षी भी अनादर कर रहे हैं। गुरु जी कहने लगे, बेटा धरो धीर हुए हैं सुतचारी। एक नहीं बल्कि तुम्हारे श्रृंग महल में चार पुत्र पैदा होंगे। जाओ तुम आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ, विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाओ। भैया, गुरु जी के कहने से आज दशरथ जी ने देरी नहीं की है। विद्वान ब्राह्मण आंगन में बुलवाए हैं। भैया, 101 विद्वान ब्राह्मण आंगन में बैठे हैं और महाराज दशरथ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ करवाया। भाइयों, आंगन में जब पुत्र पैदा करने के लिए यज्ञ प्रारंभ हुआ है, श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित, दशरथ जी दान भी लुटा रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं संतान की चाहत में। लेकिन भाइयों, कथा सुनने के लिए आए हो
मैं कहना चाहूंगा आज की इस नई पीढ़ी से, नए समाज से, माता पिता पुत्र को चाहने के लिए, पुत्र को पैदा करने के लिए, पैदा करने के बाद पालने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, लेकिन आजकल की वो नई पीढ़ी समझती नहीं है कि हमारे पिता क्या है, माँ क्या है। भाइयों, दुनिया में चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे मथुरा चले जाओ, चाहे वृंदावन चले जाओ, काशी चले जाओ, नंदगांव, बरसाना, दुनिया में बड़े बड़े तीर्थों में चले जाओ, और जिसके बूढ़े से मैया बबुला आंगन में दुखी पड़े हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं, वो तीर्थ तुम्हारे किसी काम का नहीं है। एक विद्वान ने कल्पना की है कि इस पृथ्वी से बढ़कर के दर्जा होता है माँ का, और आकाश से बढ़कर के दर्जा होता है पिता का। अगर माँ नहीं होती, पिता नहीं होता, तो हम कहां होते? अंदाजा लगाओ लोगों। अब बूढ़ी मैया बबुला को लोग ठुकरा देते और तीर्थ के लिए चले जाते, भंडारे लुटाते, क्या भला हो जाएगा? ना ना ना, कभी नहीं। आत्मा ही परमात्मा है। शरीर के अंदर में कौन है? आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा है। और अगर तुमने किसी आत्मा को कष्ट दिया तो समझ लीजिए मैंने प्रभु को कष्ट दिया, भगवान को कष्ट दिया। और अगर भगवान को कष्ट हुआ तो तुम्हें सुख कब मिलेगा? ये दुनिया वाले तुम्हें सुखी नहीं रख सकते, तुम्हारे दिल की तमन्ना पूरी नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है, कोई इच्छा है तो भगवान से मांगो। पैर में कांटो लग जाए फिर भगवान को याद काहे करते हो? और भगवान को ना करे हो तो मैया बबुला को करे, और ये मैया बहुत दर्द हो रहो है। माँ को याद करोगे? माँ क्या है भैया? इसीलिए कहना ये नए समाज से बूढ़े मैया बबुला की सेवा करो। हमारे श्री राम प्रभु जब उठते थे, कभी कल्पना कर रहा है कि भोर होत उठ के रघुराई, और मात पिता गुरु शीस नभाई। यानी सुबह होते ही हमारे जब प्रभु उठते थे तो गुरु और माता पिता को शीश नभाते हैं। और आज कल्ले के लला रघुराई काकत ज कलयुग में के भोर होत उठ के रघुराई, हाथ में बंडल दिया सराई। जब कलयुग की जदशा है, सवेरे उठे बंडल माचिस ढूंढती, नई पीढ़ी देखे कहाँ रखी है, और बूढ़े मैया बबुला कहीं कोई ध्यान नहीं है। आइए श्री सुखदेव जी महाराज कल्पना कर रहे हैं। भैया इधर जब महाराज पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, ब्राह्मणों को बुलवाया। ए ब्राह्मण लय बुलवाई, मुनि ने आई के यज्ञ रचाई, और सुहा सुहा की धूने पंचो महल में रही आई। भैया राजा ने ब्राह्मणों को बुलवा लिया। ब्राह्मण लय बुलवाई, मुनि ने आई के यज्ञ रचाई, यज्ञ रचाई, और सुहा सुहा की धूनी लोगों महलन में जब आई। जब सोहा सोहा धुनी आई है, सब देवराए हरसाई है। जब सोहा सोहा रे धुनी आई है, सब देवराए ते हरसाई है। जब
आज आंगन में यज्ञ चल रहा है, देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं। वाह भाई वाह। महाराज दशरथ के आंगन में सुहा सुहा की गूंज उठ रही है, महलों में बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं, विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए और जब प्रसन्न हुए, यज्ञ चलता रहा तो यज्ञ देव प्रकट हो गए। भाइयों, जब यज्ञ देव महाराज प्रकट हो गए हैं, क्या हुआ? यज्ञ देव जब प्रसन्न हो गए, हाथ में खीर का कटोरा लेकर के, और महाराज दशरथ से कहिए, लीजिए ये खीर अपनी रानियों में जाकर के बांट तो जाओ, तुम्हारे समय आने पे पुत्र पैदा होगा। भाइयों, महाराज दशरथ ने वो खीर का कटोरा लिया। बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं भैया कि अरद भाग कौशल्य दीना और उभय भाग यादा कर दीना। यानी लिख रहे हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कि आधा भाग कौशल्या को दे दिया खीर का, और बचा हुआ भाग सुमित्रा और कैकेयी में बांट दिया। भाइयों, जब खीर का भाग बांट दिया, याद रखना, इधर कौशल्या ने खीर के पात्र को रख दिया और गृह कार्य में मैया लग गई। तब तक एक चील उड़ती हुई आई है और वो खीर के पात्र को उस चील ने अपनी चोंच में दबाया, उड़ती हुई जंगल में चली जा रही है। आज अंजनी पर्वत पर अंजना मैया बैठी हुई भगवान की तपस्या भजन में लीन है। चोंच में से खीर का पात्र अंजनी मैया की गोद में जाकर के छूट के गिरा है। अंजनी मैया ने वो खीर को प्रसाद समझ करके पा लिया, और जब खीर को प्रसाद समझ करके पाया है तो महाराज उसी खीर से वीर हनुमान जी का अवतार होता है। तभी तो लोग कहते हैं कि हनुमान जी भी राम के भाई हैं। उसी प्रसाद से अंजना मैया के गर्भ से हनुमान जी का अवतार होता है। इधर कैकेयी और सुमित्रा ने अपने में से, दोनों में से थोड़ा थोड़ा भाग मैया को दिया है। तो धीरे धीरे महाराज समय आने पर आज दशरथ के आंगन में भी महाराज नवमी का दिन है। बहुत सुंदर लिख रहे हैं बाबा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, यानी नवमी का दिन, चैत्र का महीना बड़ा सुंदर समय है और भगवान हमारे श्री राम दशरथ जी के आंगन में प्रकट होते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और ऐसा ही नहीं, एक दो नहीं, दशरथ के आंगन में 4 पुत्र प्रकट हुए। भैया, राम जी का अवतार हुआ दशरथ के आंगन में, और लक्ष्मण का अवतार हुआ, भरत शत्रुघ्न का अवतार हुआ। 4 भाई जब पैदा हुए, याद रखना, आज मैया आंगन में दान लुटवाती है, बधाई पड़ती है। प्यारे भक्तजनों, राम का जब अवतार हुआ तो आंगन में बधाई पड़ रही, परीक्षित जी महाराज, और तुम्हारे आंगन में तो हमें जलगता वे उस उता परे जी माताएं बहने, जब बताओ 2 दिन की कथा रह गई है, घर गृहस्थी में ही लगी रहे हो, तो कबे समय मिले? महात्मा तो है ना पयो जो भगवान की कथा सुनवे के लिए तुम बैठो महात्मा बन के ना हो पयो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में फंसी हो। जब घर में भगवान को अवतार हो रहो तब तुम पांडाल में ना आ पाए रही, तो मथुरा काशी कबे जय हो। जिंदगी है जब तक फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 2 दिन की कथा है भैया, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके दरबार में बैठो और भगवान की चर्चा को श्रवण करो। परीक्षित जी महाराज कहाँ है? राजेश भैया और अखिलेश भैया, अरे मैं कहूंगा जोड़ा के साथ में पांडाल में आ जाया करो। आइए श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं,
दशरथ के आंगन में जब पुत्र पैदा हुए तो बधाइयां बजने लगी। एक सखी कहती है चलो